नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 27 जुलाई बुधवार सुबह 8:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शिक्षा विभाग ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य पद के लिए दायित्व, मानदंड और कार्य निर्धारण किया है। शिक्षा विभाग के ग्रुप 1 के उप शासन सचिव की ओर से उनके दायित्व तय किए गए हैं, जिसमें उन्हें न केवल मिड डे मील का प्रभारी बनाया गया है, बल्कि 5वीं और 8वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों के लिए जवाबदेही तय की गई है। साथ ही ऐसे स्कूल जो 2 पारियों में संचालित हो रहे हैं, उनका इंचार्ज भी इन्हें ही बनाया गया है। वाइस प्रिंसिपल को सप्ताह में 18 कालांश शिक्षण कराना होगा। वे मिड डे मील के पदेन प्रभारी भी होंगे। प्राचार्य की अनुपस्थिति में स्कूल संचालन का दायित्व रहेगा। राजस्थान में जेल में काम के बदले मिलने वाले पारिश्रमिक में 25% पर बंदी से संबंधित पीड़ित पक्ष का हक होता है। हालांकि पीड़ित पक्ष ये रकम लेने में रुचि नहीं रखता, तभी तो जेल विभाग 3 करोड़ 90 लाख रुपए देने को तैयार है, लेकिन दावे के लिए लोग आगे नहीं आ रहे। इस समय प्रदेश के करीब 10,029 बंदियों की मजदूरी की राशि में से 25% के रूप में 3 करोड़ 90 लाख रुपए विभाग के पास जमा है। जिलाधिकारियों ने विभाग की वेबसाइट पर संबंधित बंदियों की सूची अपलोड की है, ताकि पीड़ित अपने हिस्से की राशि लेने के लिए दावा कर सके। राजस्थान की गहलोत सरकार में अब एक बकरा चोरी होने पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के ही एक विधायक द्वारा पुलिस पर चोरी हुए बकरे को बेचने का संगीन आरोप लगाया गया है, जिसके बाद मामला इस कदर तूल पकड़ गया कि भाजपा नेताओं को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने राजस्थान पुलिस पर चोरी हुए बकरे को बेचने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए सभी को हैरान कर दिया। विधायक ने इन आरोपों के साथ बाकायदा सबूत भी पेश किए हैं। हैरानी की बात यह भी है कि पुलिस को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वाहनों में हुटर या प्रेशर हॉर्न लगाना गलत है। इसके बावजूद शहरी परिवहन व्यवस्था को धार देने वाली जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि JCTSL और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि राजस्थान रोडवेज की बसों में इनका इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। JCTSL की लो फ्लोर बसों में तो प्रेशर हॉर्न ही लगे हुए हैं। सड़कों पर भरी भीड़ में बसों के ड्राइवर प्रेशर हॉर्न बजा रहे हैं। ये हॉर्न ध्वनि प्रदूषण तो फैला ही रहे हैं, साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को इनसे परेशानी भी हो रही है। प्रेशर हॉर्न लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रहे हैं। राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना यानी कि ERCP को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेर रखा है। सर्वदलीय बैठक में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र को घेरा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बैठक में शामिल नहीं होने पर सवाल उठाए, मगर राज्य की चुप्पी को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है। ERCP योजना राज्य सरकार के समय की बनी हुई है। CM गहलोत ने भी यही सवाल उठाया था कि जब योजना आपके समय की बनी हुई है तो केंद्र क्यों अड़ंगा लगा रहा है। पत्नी की गर्भधारण करने की गुहार पर अजमेर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बंदी को 15 दिन की सशर्त पैरोल देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। राज्य सरकार शीर्ष अदालत में इस दलील के साथ पहुंची है कि नियमों में गर्भधारण के लिए पैरोल देने का कोई प्रावधान नहीं है। खंडपीठ के आदेश के बाद इस तरह की याचना वाली याचिकाओं की संख्या बढ़ रही है। जोधपुर शहर में सोमवार शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 1943 के बाद जुलाई के महीने की सर्वाधिक बरसात है। वर्ष 2019 में जोधपुर में जुलाई के महीने में 117 मिमी बरसात हुई थी। यहाँ रिकॉर्ड 7 इंच से अधिक बारिश होने के बाद पूरे शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई स्थानों पर पानी जमा हो गया है, जिसकी निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी जमा हो गया है। तेज बारिश के कारण घरों दुकानों में पानी घुस गया है। बारिश रुकने के बाद भी शहर के कई इलाकों में पानी भरा होने से वाहन चालक फंसे रहे। शहर के भीतरी भागों में तेज बारिश से परनाले और बाले बहने लगे। जोधपुर के रातानाडा स्थित पुलिस लाइन का आवासीय परिसर भारी बारिश में मंगलवार को दरिया बन गया। आवासीय परिसर के क्वार्टरों में पानी घुस गया। कई क्वार्टरों में जरूरी सामान पानी में डूब गए। वहीं मंडोर रोड पर राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भी पानी का भराव हो गया। जोधपुर शहर में लगातार हुई भारी बारिश से रेल और बस सेवाओं पर भी असर पड़ा है। बारिश के कारण जोधपुर से बाहर जाने वाली कई बसों को रद्द कर दिया गया। वहीं रोडवेज बस स्टैंड पर भी पानी भरा हुआ है। मंगलवार शाम तक यहां से पानी की निकासी नहीं हो सकी। इस कारण यहां यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी रही। नोखा में एक नाबालिग लड़के को गुमराह करके सोने चांदी के आभूषण ले जाने का मामला सामने आया है।
कमलीसर गांव के मदनलाल सोनी ने बताया कि उसके काका धनराज सोनी की जंभेश्वर चौक नोखा में डीआर ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उसके काका 16 जुलाई से अमरनाथ यात्रा पर गए हुए हैं। 24 जुलाई को सुबह 10 बजे काका का लड़का जय किशन ने काका की दुकान से बैग लेने के लिए खोली। उसी समय एक व्यक्ति आया और गहने खरीदने की बात कही। लड़के ने कहा, मैं नहीं दिखा सकता, पापा दुकान पर नहीं है। इस पर आरोपी ने कहा कि मैंने तेरे पापा से बात कर ली है, मैं तेरे घर कमलीसर से ही आया हूँ, तू डर मत, मेरी बुआ का घर दुकान की पिछली गली में है। जोधपुर महानगर की महामंदिर पुलिस ने वाहन चोर गैंग पकड़ी है। उनके पास से पिस्टल और धारदार हथियार मिले हैं। साथ ही उनके कब्जे से चोरी की हुई बाइक भी बरामद की गई है। महामंदिर थानाधिकारी लेखराज सियाग ने बताया कि भदवासिया पुलिया के नीचे अवैध रूप से पिस्टल लेकर घूम रहे बाड़मेर जिले के सिवाना थाना के अंतर्गत मोकलसर के रामा राजकुमार उर्फ सुजल उर्फ गुड्डू जैन को गिरफ्तार कर पिस्टल जब्त की गई थी। पूछताछ में वो वाहन चोर निकला। इस पर सख्ती से पूछताछ करने पर उसके साथियों के बारे में पता चला। तब पुलिस ने कुछ और साथियों को पकड़ा। भारी बारिश के बीच आमजन की जान बचाने के लिए शहर के प्रमुख पेयजल स्रोत व पर्यटन स्थल कायलाना झील पर मंगलवार को पुलिस पहरा लगा दिया गया। आमजन को झील के पास जाने से रोकने के लिए आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए। दुकानें भी बंद करवाई गई। किसी को भी झील के किनारे तक नहीं जाने दिया गया। इससे झील घूमने आने वालों को निराशा हुई, लेकिन जनहानि न होने से राहत की सांस भी ली गई। जोधपुर शहर के महेश स्कूल में 42 वर्ष पूर्व 6ठी से 10वीं तक पढ़े विद्यार्थियों के लिए सावन उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थियों ने अपनी पत्नियों के साथ धूमधाम से सावन उत्सव मनाया। सभी ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। इनमें कोई नौकरी, कोई व्यापार कर रहे हैं। सभी ने अपनी पुरानी यादें ताजा की। इस अवसर पर उन्होंने कई तरह के गेम खेलकर एंजॉय किया। पाली के सभी थानों के थानाधिकारी की कुर्सी पर पुलिस निरीक्षक यानी सीआई लगाना मुश्किल सा दिख रहा है। इतने पुलिस निरीक्षक फिलहाल पाली पुलिस के पास नहीं है। ऐसे में उप निरीक्षकों को भी थानों की कुर्सी पर बैठने की संभावना दिख रही है। पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला जल्द ही एसएचओ की तबादला सूची निकाल सकते हैं। गत दिनों डीपीजी एमएल लाठर ने आदेश निकाला था। इसमें सभी थानों पर पुलिस निरीक्षक स्तर का एसएचओ लगाने को कहा गया। वर्तमान में पाली में 29 थाने हैं। सहकारी बैंकों के जरिए ब्याज मुक्त फसली ऋण दिलाकर वाहवाही लूटने वाली सरकार खुद किसानों की अनदेखी कर रही है। किसानों को मिलने वाले ब्याज मुक्त लोन को जमा करवाने की सरकार ने अवधि तो बढ़ा दी, लेकिन बढ़ी हुई अवधि के ब्याज को वहन करने को लेकर जिम्मेदारी तय नहीं कर सकी, जिसका नतीजा है कि एक और जहां किसानों को बकाया लोन चुकाने के लिए ब्याज देना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोन नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर किसानों को रबी सीजन का नया लोन नहीं मिल पा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।